नमस्कार दोस्तों, इसके पहले उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद हॉस्पिटल को लेकर हमने 2 वीडियो किया था। उन दोनों वीडियो को आयुष मंत्रालय के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने संज्ञान में लिया और आयुर्वेद विभाग में और मेडिकल कॉलेजों में उन्होंने भरसक मूल चूल परिवर्तन किया और आगे भी वो करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्री के सामने अब हमने एक और उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला उनके संज्ञान में हम डालना चाहते हैं और यहां भी हम चाहते हैं कि आयुष मंत्री कार्रवाई करें, जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी करें। और यह है विभाग आयुष मंत्रालय का यूनानी विभाग और मेडिकल कॉलेज। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूनानी विभाग में जो निदेशक लखनऊ में बैठे हुए हैं उनका नाम है प्रोफेसर जमाल अख्तर। और प्रोफेसर जमाल अख्तर के बारे में हम ये बता दें, वो कार्यवाहक निदेशक हैं, स्थायी निदेशक नहीं हैं। और कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर जमाल अख्तर के बारे में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि प्रोफेसर जमाल अख्तर अपने ही विभाग के सेवानिवृत्त यानी रिटायर कनिष्ठ सहायक के पद पर रहे मोहम्मद इकबाल की बातों पर उनको अधिक इकबाल रहता है और मोहम्मद इकबाल के बातों पर उनको इतना इकबाल है कि बिना मोहम्मद इकबाल के कहे वो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करते, दस्तखत नहीं करते हैं। कार्यवाहक निदेशक जमाल अख्तर साहब, जमाल अख्तर की अगर आगे हम बात करें तो निदेशक साहब जो हैं वो निदेशालय से जुड़े हुए और टीटी कॉलेज लखनऊ से लिपिकों की जो बैठक होती है, जो उनसे संबंधित पत्रावलियां होती हैं, उस पर काम कहां होता है? या तो आवास बुलाया जाता है या फिर लखनऊ के किसी रेस्टोरेंट में पत्रावली लेकर के वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के काम होता है। यह चल रहा है निदेशालय में यूनानी विभाग के। यह कहा जाता है कि कोई भी पत्रावली निदेशक साहब के पास अगर डायरेक्ट लेकर के कोई पहुंच गया, विभाग का कोई लिपिक पहुंच गया, तो उस पर वो हस्ताक्षर नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं करते। पहले वो कहते हैं कि क्या मोहम्मद इकबाल ने देखा है। अगर ये बात कह दी जाए कि जी हां मोहम्मद इकबाल ने देखा है, तब तो उस पत्रावली पर प्रोफेसर जमाल अख्तर साइन कर देते हैं, अन्यथा वो फाइल बैरंग वापस लौट जाती है, उस पर साइन वो नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर जमाल अख्तर हैं, रिटायर्ड कनिष्ठ सहायक रहे मोहम्मद इकबाल के बातों पर वो कितना इकबाल करते हैं, ये आसानी से समझा जा सकता है। और मंत्री जी, इस सब की जो है आपको जांच करानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आगे अगर हम बढ़ें तो यह हाल है कि वरिष्ठ सहायक पद एक महत्वपूर्ण पद होता है और एक कनिष्ठ सहायक द्वारा इकबाल के कहने पर लिया जा रहा है। यानी यूनानी निदेशालय में वरिष्ठ सहायक पद का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कनिष्ठ सहायक द्वारा
यानी इकबाल के कहने पर वो किया जा रहा है। जरा सोचिए। और आश्चर्य की बात तब होती है कि पिछले 9-10 सालों से विभाग में पर्याप्त लिपिक हैं, पर्याप्त क्लर्क हैं, उसके बावजूद क्या हो रहा है? खेला कि लखनऊ के तकमील उत तीब यूनानी मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन, 2 लैब टेक्नीशियन हैं, ध्यान दीजिएगा वहां पे, लेकिन उन लैब टेक्नीशियन से कॉलेज के अंदर काम नहीं लिया जा रहा है। उन लैब टेक्नीशियन से बकायदा निदेशालय में उनको संबद्ध करके क्लर्कियल का काम लिया जा रहा है। अब यह जरा सोचने वाली बात है। सॉरी मंत्री जी, कि लैब टेक्नीशियन का काम लैब में होता है, ना कि निदेशालय में वो बैठ करके क्लर्कियल का काम ले, उनसे काम लिया जाए। लैब टेक्नीशियन है तो जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उनको उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन 2 लैब टेक्नीशियन उनको हटा करके उनको निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया और उनसे बकायदा जो है लिपिक का काम लिया जा रहा है। और कॉलेज में एक भी लैब टेक्नीशियन नहीं है, बिना लैब टेक्नीशियन का ही कॉलेज चल रहा है। जरा सोचिए कि यह सब क्या हो रहा है। सहायक जो आपके कार्यवाहक निदेशक हैं प्रोफेसर जमाल अख्तर, वो अपने ही विभाग के रिटायर्ड इकबाल पर इतना इकबाल करते हैं कि उन्हीं के कहने पर वो आगे बढ़ते हैं, वही उनके लिए नाक कान हाथ पांव सब बने हुए हैं। अब हम आगे आते हैं। मंत्री जी, इसको भी आप संज्ञान लीजिए। 4th श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी, जिसकी जो है पत्र संख्या 1385/96 आयुष 1-2021 485/2017 दिनांक 16/3/2021 द्वारा 163 पदों पर भर्ती होनी थी और ये रखे जाने थे सेवा योजन कार्यालय द्वारा रैंडम सूची के आधार पर इनकी तैनाती होनी थी। परंतु कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर जमाल अख्तर और रिटायर्ड कनिष्ठ सहायक पद पर रहे मोहम्मद इकबाल, ये दोनों लोगों के मिली भगत से जो सूत्र बता रहे हैं 192 से अधिक नियुक्तियां कर दी गईं। मानक की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां कर दी गईं। इसके बाद क्या हुआ? पटल सहायक द्वारा वित्त नियंत्रक से सहमति मांगी गई थी, जिस पर वित्त नियंत्रक द्वारा सहमति इस शर्त पर दी थी कि समस्त नवीन नियुक्तियां यानी नई नियुक्तियां कार्मिक विभाग के शासनादेश यानी 18/12/2019 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल से की गई हो, यह शर्त रखा गया। यदि हम सूत्र की बात कर रहे हैं, सूत्रों की बात मानी जाए तो प्रोफेसर जमाल अख्तर और मोहम्मद इकबाल, इन दोनों की मिली भगत से यह सारा काम हुआ। अब मंत्री जी को इसकी जांच करानी चाहिए कि आखिर ये दोनों लोगों ने किस तरीके से नियम को ताक पर रख करके 192 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग 4th श्रेणी में
कर दी नियम की अनदेखी करते हुए डायरेक्ट, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। साथ ही मामला जो है स्थानांतरण का भी है, और स्थानांतरण का जो मामला है वो और गंभीर मामला है मंत्री जी। 2025 और 2026 में कार्यवाहक निदेशक जो आपके अभी जमाल अख्तर साहब हैं, इन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर बड़े पैमाने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का इन्होंने स्थानांतरण किया, इधर से उधर इन्होंने ट्रांसफर किया, जिसका उदाहरण हम आपको यहां दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर, इनकी जो है 2023 से 24 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति कर दी जाती है। क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में ये तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन कौन सी रॉकेट साइंस है कि 2025 और 26 यानी एक वर्ष के अंदर ही इनका फिर स्थानांतरण कर दिया जाता है 1 अगस्त 2026 को, और राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में इनको तैनात कर दिया जाता है। यानी यह देखिए कि इनका स्थानांतरण भी किया जाता है और फिर इनकी वापसी भी हो जाती है 1 साल के अंदर, और पदोन्नति भी हो जाती है। किसकी? मोहम्मद जुबैर की। तो यह सारा खेल है, तो जांच के दायरे में आता है, जांच होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण मोहम्मद एजाज हैं, इनको भी वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया, वरिष्ठ सहायक बनाया गया, और इनको राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी कार्यालय आगरा शिफ्ट कर दिया गया, भेज दिया गया। लेकिन इनके साथ भी वही रॉकेट साइंस का प्रयोग किया गया, और इनको भी निदेशक की मेहरबानी से 2025 और 26 में प्रयागराज से संबद्ध फिर कर दिया गया। प्रयागराज से इनको भेजा गया और प्रयाग ही राज इनको बुला लिया गया। यह सब रॉकेट साइंस है। यह कौन सा खेल चल रहा है यूनानी विभाग में? और इसको लेकर विभाग में भी तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिरकार जो कार्यवाहक निदेशक हैं प्रोफेसर जमाल अख्तर साहब, इनके ब्रेन में, इनके दिमाग पर जो सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया कनिष्ठ सहायक पद से मोहम्मद इकबाल, उसका आखिर कब्जा कैसे है, और इतना वो अपने चंगुल में इनको कैसे रख लिया है कि बिना उसके इजाजत के, बिना उसके कहे महोदय कोई काम नहीं करते, कोई निर्णय नहीं ले सकते। आगे हम आपको बता रहे हैं। तीसरा उदाहरण है श्री फैसल हमीद। ये कनिष्ठ सहायक हैं जो पिछले वर्ष यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में इनका स्थानांतरण किया गया था, जो मात्र 2 महीने में यूनानी कॉलेज लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया था, और इनको फिर वापस जो है बुला लिया गया। लखनऊ से इनको प्रयागराज भेजा गया, और प्रयागराज से लखनऊ इनको मात्र 2 महीने में बुला लिया गया। यह सब क्या चल रहा है मंत्री जी? इसी के तहत यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में वरिष्ठ सहायक के 2 पद के स्थान पर 3 तैनाती है। 3 वरिष्ठ सहायक तैनात किए गए हैं। पद है 2 और तैनात हैं 3।
जबकि आगरा और बरेली में वरिष्ठ सहायक का पद खाली है, रिक्त है। मंत्री जी, तो ये निदेशक साहब ये किस तरह का निदेशक का कार्य कर रहे हैं? क्या ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और मंत्री जी, आपके संज्ञान में ये डालना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद जमाल अख्तर ने स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जाकर बड़े पैमाने पर चिकित्सा अधिकारियों का, यानी यूनानी डॉक्टरों का, हकीमों का इन्होंने ट्रांसफर किया है, स्थानांतरण किया है। लेकिन आज तक ये जो चिकित्सा अधिकारी हैं, किसी भी हॉस्पिटल में इनकी तैनाती नहीं हो पाई, किसी भी हॉस्पिटल में ये वहां पर जाकर के ये वहां पर पदभार ग्रहण नहीं कर सके। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए मंत्री जी। ये बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, और आप अगर चाहेंगे तो ये अनियमितताएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और साथ ही निजी यूनानी चिकित्सकों का तो बहुत बड़ा मामला है। जो पढ़ करके यूनानी चिकित्सक बने उनके सामने मुसीबत है, और ये मुसीबत कहां है? लखनऊ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में ये जब चिकित्सक आए तो इनका रजिस्ट्रेशन अभी तक क्लिनिक का नहीं हुआ, जिससे कि ये परेशान हैं। ये प्रोफेसर जमाल अख्तर और इकबाल के कहने पर निदेशालय से डीओ के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई 3/2026 को, और 4/2026 से यह पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन बंद है। 3-4 महीने हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब ये जो नए छात्र पढ़ाई करके निकले हैं यूनानी का, इनके सामने रजिस्ट्रेशन की मुसीबत है। बगैर रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक भी चला रहे हैं, लेकिन क्लिनिक चलाने वालों से उगाही हो रही है, उगाही, धन की उगाही हो रही है, ये भी सूत्र बताते हैं। तो ये सारे मामले जो है जांच के बनते हैं। वाराणसी मंडल में डीओ के न रहने से 2 महीने से वाराणसी मंडल के यूनानी विभाग से जुड़े किसी कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारी को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। लेकिन हमारे एक वीडियो बनाने के बाद यूनानी विभाग हरकत में आया और वाराणसी मंडल में 4/8/2026 को आनन फानन में डीओ की तैनाती कर दी गई। डीओ यहां पर पदभार ग्रहण कर लिए, और डीओ का नाम है डॉक्टर फरीद उद्दीन। यह अच्छा काम हुआ है। अच्छे काम को अच्छा कहना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मंत्री जी, इतने सारे जो है मामले हैं, ये गंभीर मामले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो कार्यवाहक निदेशक हैं प्रोफेसर जमाल अख्तर, इनके हर कार्यों की आप जांच कराइए। और साथ ही सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक जो रिटायर्ड हो गए हैं मोहम्मद इकबाल, उनको निदेशालय से दूर करिए। वो निदेशालय में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, निदेशालय वो क्यों आ रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।